हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल धारा। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लोएस प्लेटू या लोएस प्लेन के बारे में। कुल मिलाकर के मैं एक साधारण सी भाषा में कहूँ तो आज हम लोएस के बारे में डिस्कस करेंगे। लोएस क्या है, कैसे बनते हैं और लोएस कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो लोएस के मैदानों की स्टडी करी गई वो एक जोग्राफर थे रिच्थोफेन, उनके द्वारा की गई। और कहाँ की गई? जो चीन का पश्चिमी भाग है वहां पर कुछ इस तरीके की चीजें देखी गई जो मैं आगे आपको बताऊंगा और उसके आधार पर लोएस प्लेन या लोएस के बारे में एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो एकदम सिंपल सी भाषा में अगर मैं लोएस के बारे में कहूं तो पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोएस कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि लोएस सिंपल सा इतना है कि पवन जब बहती है तो अपने साथ जो धूल उड़ा करके लेकर के जाती है, जब उसको किसी स्थान पर जमा कर देती है तो वो स्थान अगर मैदान पे जमा करती है तो लोएस मैदान कहा जाता है। अगर पठार पे या मैं इंग्लिश में कहूँ तो प्लेट्यू पे जमा करती है तो वो लोएस प्लेट्यू कहा जाता है। तो ये जो धूल एक जगह से उड़ा करके दूसरी जगह जा करके निक्षेपित करी जाती है या विक्षेपित करी जाती है या जमाई जाती है, फेंकी जाती है, तो उसी को हम लोएस कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लोएस की डेफिनेशन देखूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोएस क्या है। ये एक एओलियन सेडिमेंट है। एओलियन का मतलब कि जैसे एओलियन का मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो पवन के द्वारा किए जाते हैं, विंड प्रोसेसेस जिनको हम कहते हैं। तो ये पवन के का कार्य है और उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब ये क्या है? एओलियन सेडिमेंट है जो कि प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं? जो हवा उड़ करके जाती है और दूसरी जगह ले जा करके धूल को, सिल्ट को, जो भी कण होते हैं, रेत होती है, धूल होती है, उसको जमा कर देती है। इसमें धूल कण की जो साइज होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो 20 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब जो इसके मतलब जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इसमें लगभग 20% या उससे थोड़ा ज्यादा या कम क्ले हो सकती है, मृत्तिका हो सकती है। फिर उसी के आसपास इसमें सैंड हो सकती है, उसी के आसपास सिल्ट हो सकती है, मतलब धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, गाद हो सकती है, मृत्तिका हो सकती है। सारी चीजें इसमें मिली हुई रहती हैं और ये सब आपस में मिल करके जो है वो इकट्ठा हुई रहती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी उसमें उपस्थित होता है जो उनको सबको मिला करके रखता है। अब एकदम और सिंपल डिफिनीशन देखूं तो इट इज ए ग्रिटी लाइट वेट पोरस मटेरियल कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार माइका एंड अदर मिनरल्स। मतलब कि ये कुल मिलाकर के बहुत ही कम भार वाला एक छिद्रदार मटेरियल होता है। वही धूल कण, जाहिर सी बात है, वो छोटे होते हैं, छिद्रदार होते हैं और आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक साथ एक जगह पर होते हैं। और इसमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं जिनको क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, इसके नामों से हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर के वही जो धूल उड़ती है कहीं से, हवा जब तेजी से मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलती है तो वही आपकी लोएस होती है। अब मैं आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोएस से निर्मित एक मैदानी क्षेत्र है। जो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मिट्टी, वही धूल जो कहीं से उड़ करके आई है वो जमा हो गई है और उसके बाद जमा होकर के थोड़ा सा ठोस हो गई है। जो धूल, मिट्टी, मृत्तिका, गाद आई है सब एक जगह पर थोड़ा सा ठोस हो गई है, सेडिमेंट्री टाइप की है। ये क्या है? अवसाद है, कहीं से जो उड़ा करके लाए गए हैं धूल के द्वारा। तो यहाँ पर मैदान टाइप का इन्होंने निर्माण कर लिया है। ये एक तरीके से पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर इसी के ऊपर जो है ये लोएस जो है या जो धूल, मिट्टी, गाद, मृत्तिका है आकर के जमा हुई है और उसके बाद जमा होकर के थोड़ा सॉलिड हो गई है। तो ये लोएस प्लेन हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोएस प्लेट्यू कह सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोएस प्लेन और प्लेट्यू, जैसे मैंने पहले ही बताया, अरिस्टोफेन ने इसकी स्टडी करी थी सबसे पहले। कहाँ स्टडी करी थी?
चाइना का जो पश्चिमी प्रांत है, आप ये कह सकते हैं वांगहो रिवर है चाइना की, इसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने इसकी स्टडी की थी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये चीन का ही प्लेट्यू रीजन है, जो वांगहो नदी के पूर्व वाला क्षेत्र है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वहां पर इस तरीके से आकर के ये जो कह सकते हैं गोबी डेजर्ट जो है, गोबी मरुस्थल जो है, वहां से धूल मिट्टी हवा के साथ उड़ करके आई और आ करके यहाँ पर इसके ऊपर जमा हो गई है, पठारी क्षेत्र है। तो इसको हम लोएस प्लेट्यू या लोएस का पठार भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये चीन में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट इसकी लोकेशन है जो है वो मंगोलिया में है। बेसिकली ये मंगोलिया में है, लेकिन कुछ पार्ट चीन के भी कुछ भागों में ये फैला हुआ है। अब यहाँ से गोबी डेजर्ट से हवाएं चलती हैं और यहाँ से धूल मिट्टी लेकर के आती हैं और ला करके जो है ये वांगहो रिवर है, तो वांगहो रिवर की घाटी में डाल देती हैं। तो जब ये हवाएं चलती हैं ला करके वांगहो रिवर की घाटी और उसके पास जो प्लेट्यू है वहां पे डाल देती हैं, तो जैसे मैंने पिछले चित्र में दिखाया कुछ उस तरीके का नजारा यहाँ हो जाता है। और इस प्लेट्यू को कहा जाता है लोएस प्लेट्यू। लोएस प्लेट्यू कहाँ है? चाइना में है, याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से जो धूल मिट्टी उड़ती है उसका रंग पीला होता है, तो वो पीली मिट्टी आकर के जो ये वांगहो रिवर है उसकी बेसिन में भी जमा हो जाती है। तो इसमें जब ये मिट्टी उड़ करके आती है इसका रंग पीला होता है, जब ये पानी में मिलती है तो पानी का रंग भी पीला हो जाता है। इसके कारण से वांगहो रिवर को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। भाई आपसे कोई पूछ ले कि येलो रिवर कौन सी है, तो वो वांगहो रिवर है। कहाँ पर है? चीन में है। जब यही नदी अपना पानी लेकर के जाती है, वांगहो रिवर जब अपना पानी लेकर के जा करके यहाँ सी में डालती है, जो यहाँ पर ओशन है, जब वहां पर डालती है तो यहाँ का पानी भी पीले कलर का हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैप में, आप आराम से चेक कर सकते हैं कि चीन के इधर साइड में जो पूर्वी साइड में सी है जहां पर येलो रिवर जाकर के अपना पानी ड्रेन करती है उसको येलो सी या पीला सागर कहा जाता है। तो वांगहो ही पीली रिवर है और वांगहो रिवर जहाँ पानी डाल रही है वो पीला सागर हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, वांगहो रिवर या येलो रिवर को सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चीन का शोक वांगहो रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ चाइना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यहाँ से गोबी डेजर्ट से ये धूल मिट्टी उड़ करके आती है तो काफी सारी लोएस प्लेट्यू में जमा हो जाती है और धीरे धीरे फिर ये नदी के साथ बह करके आती है। कुछ मिट्टी उड़ करके इधर रिवर के आगे वाले कोर्स में भी पहुंचती है और ये जब मिट्टी बह करके इसमें आती है, धूल मिट्टी बह करके आती है, तो होता क्या है कि जो रिवर की तली होती है वहां पर बैठ जाती है, जो मिट्टी गाद मृत्तिका होती है या जो लोएस होते हैं। तो लोएस क्या होते हैं? वो मिट्टी की तली में नदी की तली में बैठ जाते हैं और बैठने से क्या होता है कि नदी छिछली हो जाती है और नदी छिछली होने के कारण से मतलब गहराई नदी की कम हो जाती है जब नीचे ये सारे मिट्टी धूल बैठ जाते हैं पानी के साथ में, तो उसके कारण से नदी फैल करके चारों तरफ नदी का पानी बहने लगता है और इसके कारण से बहुत बाढ़ आती है। कहाँ पर? जो येलो रिवर है या वांगो रिवर है उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो इसके कारण से इसको सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। जैसे इंडिया में आपने पढ़ा होगा सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर को कहा जाता है, वैसे ही सौरो ऑफ चाइना इस नदी को कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। लोएस्ट प्लेट्यू यहाँ पर है। अब लोएस्ट प्लेन का मतलब क्या है कि जब इन क्षेत्रों में येलो रिवर के आसपास के क्षेत्रों में यही मिट्टी जमा होती है और पानी इसमें थोड़ा बहुत पहुंचता है और ये एकदम से जम करके ठोस हो जाती है तो मैदानों का निर्माण होता है, तो उनको हम लोएस्ट प्लेन कहते हैं। और जब प्लेट्यू पे इस तरह से जमा होता है तो वो लोएस्ट प्लेट्यू हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे लगता है आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके, ये वाला पिक्चर भी जो है वही सेम चीज दिखा रहा है।
आप देख सकते हैं ये मंगोलिया है, मंगोलिया के इधर साइड में साउथ में गोबी डेजर्ट है, और यहाँ गोबी डेजर्ट से उड़ करके जो है वो लोएस हैं वो आते हैं, आकर के यहाँ पर जमा होते हैं। तो जब प्लेट्यू रीजन में जमा होते हैं तो उसको लोएस प्लेट्यू कहा जाता है, और यहाँ से लोएस प्लेट्यू से ही पास होती है वांगहो रिवर, जिसको हम येलो रिवर बोलते हैं, और ये जाकर के जिस सागर में गिरती है, क्योंकि नदी का पानी धूल के मिलने से पीला हो जाता है, इसको येलो सी या पीला सागर कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। आपको यह पता हो गया गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया का डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया में है और चाइना में है, दोनों जगह पर है, पर बेसिकली मंगोलिया में है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो लोएस के मैदान है या लोएस के जो प्लेट्यू है, आप सिंपल लोएस को समझ लीजिए कि इसको अलग अलग देशों में अलग अलग कुछ नामों से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस देश में इसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसको फ्रांस या बेल्जियम में कहा जाता है लिमोन, याद रखिएगा लिमोन क्या है, ये लोएस के मैदान है, किस जगह पर है ये, फ्रांस या बेल्जियम में लोएस को लिमोन कहा जाता है। और इसी को एडोब कहा जाता है कहाँ पर, यूएसए में, यूएसए में एडोब कहा जाता है। चाइना में, इंडिया में, इन सब जगहों पे लोएस ही इसको कहा जाता है। अब लोएस का विस्तार जो है वो अमेरिका में भी मिलता है, आप समझ सकते हैं, फ्रांस बेल्जियम में भी मिलता है, अर्जेंटीना का जो पंपास वाला रीजन है, ग्रासलैंड रीजन है, वहां पर भी लोएस का विस्तार मिलता है। तो इस तरह से लोएस के मैदान कई कई जगहों पर मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Thank you very much, and please don't forget to subscribe my channel and share my videos if it seems that the videos are important for exams. Thank you very much.